नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अपने आप को किसान नेता कहने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब राजनीतिक पार्टियों के आसपास जो है वो चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपके लिए बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जो है वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से और उनके परिवार से मिलने के लिए आज दिल्ली पहुंचे और मुलाकात भी जो है वो राकेश टिकैत ने मनीष सिसोदिया की पत्नी से की है, जिसके बाद वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो राकेश टिकैत अपने आप के लिए किसान नेता कहते हैं, आज वो किसानों के फेवर में तो आवाज उठाते हुए नहीं दिखाई देते। और अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी कुछ किसान रहते हैं जो कि दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से काफी ज्यादा परेशान है। पर उन लोगों के बारे में दिल्ली आए राकेश टिकैत ने एक बात भी नहीं की और ना ही तो दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि आज दिल्ली में किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। इसके बावजूद भी आज राकेश टिकैत जो है वो मनीष सिसोदिया के परिवार से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल मिलती है। सरकार ऐसे लोगों को अपने दायरे में बांधना चाहती है जो इस सरकार के तय मापदंडों के खिलाफ जनहित में बोलते हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अदालत पे भरोसा रखना चाहिए। इस तरीके से लंबी चौड़ी बात करने वाले राकेश टिकैत को सोशल मीडिया पर खैर देश की जनता ही जवाब दे रही है। पर इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि इसी के साथ राकेश टिकैत जो ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, वो सिर्फ किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं या फिर वो एक किसान नेता है, आज अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत किस कदर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही तो वह कभी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं और ना ही तो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली के हालातों को लेकर, उस जनता को लेकर जो राकेश टिकैत 700 किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर आज कड़ी धुंध, पोल्यूशन और शराब की वजह से कितने ही लोगों की मौत हुई, इस पर जो है वो राकेश टिकैत ने दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से एक सवाल नहीं पूछा। राकेश टिकैत ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को के साथ जो है वो यही होता है, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल होती है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसी सियासती दल या संगठनों के लोगों को सरकार की ओर से इन सभी से जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। ये लंबी चौड़ी बात करने वाले राकेश टिकैत जो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जो सच बोलता है या फिर जो सरकार के बनाए हुए मापदंडों पर नहीं चलता उन्हें जेल में डालती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो राकेश टिकैत देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों को इतने सारे यानी कि 18 से ज्यादा महीनों तक घेर कर बैठे रहे थे, क्या देश की सरकार ने उन्हें जेल में डाला था? यही लगातार सवाल जो है वो उठाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर वो इस कदर बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है सच बोलने वालों को जेल में डाला जाता है। और जो राकेश टिकैत ने मनीष सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की है, इसी को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी के जो पेज है यानी कि एक्स पर जो पेज है वहां से भी पोस्ट जो है वो किया गया है और कह रहे हैं और उस पर भी लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व डिप्टी सीएम है, दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है, उनके परिवार से किसान नेता राकेश टिकैत मिले और उन्होंने मिलने के बाद कहा है कि ये सरकार जो है वो सच बोलने वालों को जेल में डाल देती है। पर सवाल यही है कि जो राकेश टिकैत ये तक कहते थे कि हम सरकार के बक्कल उतार देंगे या फिर संसद तक ट्रैक्टर ले जाएंगे, उन राकेश टिकैत को तो कभी जेल में नहीं डाला गया जो आज ये कह रहे हैं कि सरकार के मापदंडों पर ना चलने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के पेज से जो है वो राकेश टिकैत की तस्वीरें शेयर करते हुए ये तमाम बातें लिखी जा रही हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कुछ जो
जो है वो सीमा सिसोदिया और मनीष सिसोदिया के परिवार से मिलकर कहा है। तो इसी के साथ आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने भी मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले को लेकर एक जो है वो एक पोस्ट शेयर भी किया है, जिस पर वो ये लिख रही है कि इस पोस्ट में बताया गया है कि कैसे एक निर्णय तार्किक आधार पर आगे बढ़ रहा था और अचानक से अलग दायरे में जो है वो पहुंच गया। यानी कि आर्टिकल को शेयर करते हुए अब आतिशी मारलेना जो है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की लगातार शराब लिकर पॉलिसी में, शराब घोटाले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, उस पर भी वो ये कह रही हैं कि मामला बदल दिया गया, या फिर जिस तरीके से पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया जा रहा है। अब नजर डाल लेते हैं उस जनता पे जो राकेश टिकैत को जवाब दे रही है, क्योंकि राकेश टिकैत एक तरफ ये कहते हैं कि हम सिर्फ किसानों की आवाज को उठाना चाहते हैं, किसान के साथ अत्याचार नहीं देख सकते, पर जब पंजाब में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, लाठी बरसाया जाता है, वहां पर राकेश टिकैत चुप्पी साध कर रहते हैं। अगर इसी तरीके के हालात जो है वो राजस्थान में देखे जाते हैं तो राकेश टिकैत चुप रहते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके के हालात देखे जाते हैं तो राकेश टिकैत की आंखों पर पट्टी बन जाती है। पर अगर इसी तरीके की छुटपुट घटना जो है या फिर गन्ने के रेट को लेकर भी जिसका बकाया पहले ही सरकार जो है वो समय से कर रही है, तो उस पर राकेश टिकैत जो है वो देश की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार को घेरने का काम जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं जनता की बात पर। देखिए, जो प्रशांत नाम के यूजर हैं वो राकेश टिकैत और मनीष सिसोदिया के परिवार की जो तस्वीरें आम आदमी पार्टी शेयर कर रही है, जो कुछ न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रही है, इस पर जो है वो प्रशांत नाम के यूजर लिख रहे हैं कि ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं। और वहीं संजय चौहान जो है वो ये कह रहे हैं कि आप महा झूठे हो राकेश टिकैत जी, आपने तो बक्कल तारने की तक धमकी दी थी सरकार को, रात दिन बीजेपी सरकार को आप कोसते रहते हो, आपको तो जेल में नहीं डाला बीजेपी सरकार ने, जेल तो वही जाएगा जो गलत करेगा, कानून अंधा है, अंधा कानून नहीं है, न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है क्या आपको? आज सवाल जो है वो राकेश टिकैत से ही पूछा जा रहा है, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि आवाज उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। और यही बात जो है वो कई बार आम आदमी पार्टी भी उठाती हुई नजर आती है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इनको सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश की और दिल्ली की प्रगति के नहीं चाहती है मोदी सरकार, इसीलिए हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। पर बात यह भी है कि जिन नेताओं को लेकर इस कदर बयान दिए जा रहे हैं, क्या ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है? ईडी कई बार कह चुका है और शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बेगुनाह हैं आम आदमी पार्टी की नजरों में, जो लगातार उनको लेकर ये कहते हैं कि शिक्षा की क्रांति या फिर आवाज उठाने वाले संजय सिंह को जेल में डाला गया है, तो क्यों आज तक आम आदमी पार्टी ने उनकी बेगुनाही का सबूत जो है वो कोर्ट में पेश नहीं किया? वो ईडी और एजेंसियों को लेकर सवाल तो उठाते हैं, पर अभी तक आम आदमी पार्टी के पास जो है वो भी कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। और इसीलिए वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए, दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कई बार पोस्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर यही दिल्ली की जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को जवाब भी दे रही है, क्योंकि इसी दिल्ली में ये घोटाला हुआ है और इसी दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो शराब माफियाओं की जेब में गया है, जिसका जवाब देने की जगह आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि शराब घोटाला तो तथाकथित है, हमारे नेताओं को तो जेल में इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो तो शिक्षा की क्रांति लाना चाहते थे। पर आज राकेश टिकैत हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर राघव चड्ढा, इनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। और ये तमाम चीजें आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जिस जनता को अपने झांसे में लाने का प्रयास सरकार और राकेश टिकैत जैसे नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, वही जनता इन राजनीतिक नेताओं को जवाब भी दे रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।